कहते हैं, सच को जितना दबाओगे वो उतनी ही जोर से बाहर आएगा। पटना का एक युवक बंटी यादव 6 जुलाई की रात अचानक गायब हो जाता है। 5 दिन बाद उसकी लाश जमीन के अंदर दफन मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या बंटी की हत्या अवैध शराब के कारोबार की वजह से हुई, या फिर देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा उसे मौत के रूप में मिली? एक तरफ पुलिस की कहानी, दूसरी तरफ परिवार का आरोप, और बीच में कई ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी भी धुंध में छिपा हुआ है। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। किसी ने बड़ी खूब बात कही है साहब, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। 6 जुलाई की रात पटना जंक्शन के पास बंटी यादव अपने इलाके में था। तभी कुछ लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दिन गुजरते रहे और बंटी का कोई पता नहीं चला। फिर 11 जुलाई को अथमलगोला के सूर्यपुरा गांव से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। जमीन खोदी गई और उसमें से निकला बंटी यादव का शव। यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। पहला दावा, बंटी के परिवार का, परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है, पटना जंक्शन और आसपास के इलाके में लंबे समय से कथित देह व्यापार का नेटवर्क चल रहा था। बंटी इसका लगातार विरोध करता था। वे लोगों के साथ मिलकर इस धंधे को बंद कराने की कोशिश कर रहा था। परिवार का आरोप है, इसी वजह से अपराधियों ने पहले उसका अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। यही वजह है कि परिवार लगातार कह रहा है, बंटी की हत्या देह व्यापार का विरोध करने की वजह से हुई। मां किरण देवी ने रविश कुमार उर्फ बीसी, रोहित कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन पटना पुलिस की जांच कुछ और ही कहानी बता रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस का दावा है, हत्या की वजह अवैध शराब का कारोबार था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी रविश कुमार और मोनी किन्नर उत्तर प्रदेश से अवैध शराब लाकर पटना में बेचते थे। बताया गया कि बंटी भी इस धंधे में हिस्सेदारी मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर अपहरण और हत्या की साजिश रची गई। यानी जहां परिवार देह व्यापार की बात कर रहा है, वहीं पुलिस शराब के अवैध कारोबार को वजह बता रही है। अब सवाल यही है, सच कौन बोल रहा है? पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहित कुमार, बजरंगी कुमार, रवि कुमार और बाद में रोशन कुमार और अजीत कुमार सहनी को भी गिरफ्तार किया गया। 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता रविश कुमार और मोनी किन्नर अब भी फरार हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। बंटी यादव की हत्या के बाद पटना पुलिस ने शहर के कई होटल, लॉज, स्पा सेंटर और संदिग्ध मकानों में लगातार छापेमारी शुरू कर दी। कई लोगों से पूछताछ हुई, कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। जक्कनपुर इलाके के एक होटल से 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। जांच में सामने आया कि उन्हें नालंदा से पटना लाया गया था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इससे पहले भी मालसलामी, बेउर और खगौल के कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई की। कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। कुछ जगहों से आपत्तिजनक सामान, अंग्रेजी शराब और सेक्स वर्धक दवाएं भी बरामद होने का दावा किया गया। हालांकि इन मामलों की जांच अभी जारी है। वही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विभागीय जांच में संबंधित पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बंटी यादव हत्याकांड अब सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं रहा, बल्कि राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और निष्पक्ष जांच की मांग की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, करबिगहिया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में संचालित सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार का 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से अपहरण किया गया। सीसीटीवी फुटेज में सब साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अपराधियों को दिशा निर्देश देने वाली पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय परिजनों को ही डांटा। कल राजद के शिष्टमंडल ने अपहृत कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और टेलीफोन पर वार्ता कराई। कल हमारे दबाव पड़ने पर पुलिस ने पटना ग्रामीण के अथमलगोला थाना क्षेत्र से उनका क्षत विक्षत शव लाकर परिजनों को सूचना दी। स्पष्ट है
कि पुलिस सब कुछ जान पहचान रही थी। दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है जांच पूरी तरह तथ्यों के आधार पर की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले पर भोजपुरी एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, बंटी यादव और पंकज की हत्या ने उन्हें बेहद दुखी किया है। उन्होंने कहा, न्याय की लड़ाई जाति, धर्म या राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी मिलकर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की आवाज उठाएं और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष और तेज जांच की मांग भी की और कहा कि वे जल्द पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या बंटी सच में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा था या फिर वह किसी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ खड़ा हो गया था जिसे चुप कराने के लिए उसकी जान ले ली गई? इन सवालों का अंतिम जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पूरा बिहार और बंटी यादव का परिवार बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा है कि सच सामने आए और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले। अगर आपको लगता है कि हर पीड़ित को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।